जेएनयू कन्वेंशन सेंटर में आयोजित इस कार्यक्रम में देश भर से आए उद्यमियों, स्टार्टअप्स और इंडस्ट्री लीडर्स ने भाग लेकर एमएसएमई की राष्ट्रीय ताकत को दर्शाया। आईआईए की 40 वर्षों की यात्रा का जश्न मनाते हुए नीति सुधार, नवाचार, सस्टेनेबिलिटी और वैश्विक विस्तार पर गंभीर मंथन हुआ। मैं नेशनल प्रेसिडेंट दिनेश गोयल, इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन। आज यहाँ दिल्ली में जेएनयू के इस प्रांगण में एक सुंदर कार्यक्रम हुआ जिसमें अटल इंक्यूबेशन सेंटर के साथ आईआईए का एमओयू हुआ और उसमें आपस में मिलकर इंडस्ट्री एकेडमिया को किस तरह कनेक्ट करके एक आगे देश को ले जाने के लिए और जो विकसित भारत का जो प्रधानमंत्री जी का सपना है उसको कैसे साकार एमएसएमई कर सकती है, इस पर पूरा विचार हुआ। उसके साथ साथ जो सिख चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ एक एमओयू हुआ और एक हमारा एक्सपो और मार्केटिंग के मद्देनज़र रखते हुए लुधियाना में जो एक्सपो हो रहे हैं और ऑटोमोबाइल पार्ट्स और चीज़ों में, तो बेसिकली बिजनेस ग्रोथ को माइंड में रख के अपने मेंबर्स को नए आयाम, नए व्यापार देने के लिए, नए बाजार देने के लिए इस पर बातचीत की गई। और आज जो है एक साथ में जिन्होंने बहुत अच्छा करा अपने अपने क्षेत्रों में, फील्ड में, उनमें दिल्ली स्टेट चैप्टर चेयरपर्सन ममता मई जी और उनकी टीम, नीरज जी, चरणजीत सिंह जी, एल.के. पांडे साहब हमारे सीसी मेंबर, इन्होंने उसको चिन्हित कराया। पूरी पैनल थी जिसने उसको सेलेक्ट करा और अलग अलग क्षेत्रों में, खासतौर से एग्री में, फार्म से जो इंडस्ट्री जुड़ी हुई है उनमें, उन लोगों को रिकग्नाइज करके और स्टार्टअप को रिकग्नाइज करके आपने आज एक बहुत बड़ा यहाँ पर सबका अवार्ड सेरेमनी करी, जो मुझे लगता है कि इन लोगों के जो एक नई ज्वाला जलनी चाहिए उसको आज यहाँ पर जला। ये जो लुधियाना में एग्जीबिशन है ये कब है और कितने दिन का एग्जीबिशन है? ये इसके अभी डेट्स आएंगे और बहुत जल्दी इसकी एनुअल प्रोग्राम होता है तो उसके वहाँ से डेट्स आएंगे, तो उसमें यहाँ से भागीदारी है। मैम, एमएसएमई सेक्टर आज किस बड़े अवसर और चुनौतियों का सामना कर रहा है? ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। इसके पहले जैसे सर ने कहा, सर की बात को आगे बढ़ाते हुए, जैसे हम लोगों ने जो आज जो ऑर्गेनाइज़ किया है जेएनयू के प्रांगण में अटल इंक्यूबेशन सेंटर के साथ सर ने एमओयू किया है, जो हमारे नेशनल प्रेसिडेंट सर हैं, जिसमें हम लोग स्टार्टअप और उनके साथ जो टेक्नोलॉजी है उसको हम लोग इंडियन इंडस्ट्री और एकेडमिया में जैसे सर ने कहा वैसे किया जाएगा। इसके साथ साथ ही सर ने जो अनाउंसमेंट किया, हम लोग 2 एक्सपोज करने जा रही है हमारे इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन। 18 से 20 तारीख तक इंटरनेशनल जो हमारा एक्सपो, टूरिज़्म एक्सपो है, वो करने जा रहे हैं वाराणसी में। और उसमें बहुत देश विदेश के जो टूरिज़्म के हैं लोग वो आ रहे हैं, स्टॉल्स में लगा रहे हैं और लोगों को पता भी लग रहा है कि टूरिज़्म को, स्पिरिचुअल टूरिज़्म और उसको कैसे डेवलप किया जा सकता है। दूसरा एक्सपो सर के विजन के साथ हम लोग फरवरी में कर रहे हैं, फूड एक्सपो कर रहे हैं। जब सर ने कहा जैसे डेट अनाउंस हम लोग करेंगे, उसमें भी हम लोग उसका डेट हम लोगों ने फाइनल कर दिया है। हाँ, नहीं, वो जनवरी में है। मैं थोड़ा सा बीच में जी, वो जनवरी में है लखनऊ में। और जो आपने पूछा जो एक्सपो लुधियाना में होना है, जिसके लिए हमने एमओयू किया है, उसकी डेट अभी अनाउंस होगी, जो ऑटोमोबाइल पार्ट्स का है। तो ये फूड एक्सपो हम लोग कर रहे हैं, उसमें भी जितने भी भारत के जो है, जैसे रर्बन को आईआईए हमारा जो है, तो आईआईए की पहचान यही है कि हम लोग पिछले 40 सालों से अर्बन एमएसएमईज़ की बहुत सारी एजेंसीज है जो काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग रूरल और अर्बन ये दोनों को लिए कनेक्ट कर करके फर्स्ट टायर 1, टायर 2, टायर 3 सिटीज़ में, और उसको हम मार्केट लिंकेज में एक अच्छा हैंड होल्डिंग भी दे रहे हैं, प्लेटफॉर्म भी दे रहे हैं, उनकी समस्याओं का भी निराकरण कर रहे हैं, समाधान कर रहे हैं, और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में कहाँ कहाँ क्या चेंज होना चाहिए वो भी कर रहे हैं। जैसे सर ने कहा कि आज का जो हमारा आईआईए उद्योग सम्मान 2025 उसी की तरफ बढ़ता एक कदम है कि हम लोग अवार्ड विनर्स की ट्रॉफियां एक्सचेंज हो गई हैं, गलत ट्रॉफी। हम लोग एमएसएमई के लोग जो हैं एक फैमिली है, और आईआईए बिल्कुल इसमें विश्वास रखता है कि जितने भी एमएसएमई के लोग हैं उन सबको जो है सो एक तरह से हैंड होल्डिंग मिलनी चाहिए। तो हमारा रिकग्निशन हमने किया है डिफरेंट एरियाज में, जैसे सर बता रहे थे कि एग्रीकल्चर है, नई इनोवेशन एंड एनर्जी एक्सेलेंस अवार्ड दिया, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स कैसे आगे बढ़ रही हैं, उन लोगों को
उसको हमने पहचान करी है हमारी एक जरूरत की, जिसके उसके साथ उसके लिए हमारे सर की तरफ से वेबिनार्स और कई चलता है, नॉलेज सेशंस चलते हैं हमारे सिटी के साथ भी है। दूसरा टेक्नोलॉजी जो एडवांसमेंट हो रही है उसमें भी हमारे कंटिन्यूसली हमारे टेक्निकल एक्सपोर्ट है नेशनल ऑफिस में, जो लोगों को टेक्निकल नो हाउ और कैसे टेक्नोलॉजी अडाप्शन करना चाहिए, हर मंथ में हम लोग कार्यक्रम करते हैं। तीसरी जो चैलेंज है मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ के चैलेंज है, तो जैसे हमने कहा कि हम लोग रर्बन को जोड़ रहे हैं। और चौथा जो है एक्सपोर्ट सेक्टर, एक्सपोर्ट सेक्टर में भी हम लोग जैसे सर ने कहा हमारे एक्सपोर्ट कौंसिल है अपने, जहाँ पे हम सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन प्रोवाइड करता है हमारा नेशनल ऑफिस। तो हम लोग डिफरेंट एम्बेसीज के साथ हर जगह हमारा कैसे उनके साथ मार्केट लिंकेज करके एक्सपोर्ट करना चाहिए, उस पर हम लोग निरंतर प्रयास करें। जैसे अभी सर हमें दिखा रहे थे कि 10 सिटीज़ 10 कंट्रीज़ के साथ अभी हम लोग 2026 तक हमारा ऑलरेडी बहुत अच्छा प्रयास है कि हमारे MSME को लोग। मैडम, आने वाले वर्षों में कौन कौन से सेक्टर ऐसे रहेंगे जो MSME ग्रोथ को आगे बढ़ाएंगे? हमारी तरफ से देखिए हम सब MSME वाले और सबकी अपनी अपनी फील्ड है। हमें लगता है कि जैसे हमारे प्रधानमंत्री का सप्ताह है मेक इन इंडिया और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे हम ज़्यादा कंसंट्रेट करेंगे, तो हमारे ओरिजिनलिटी होगी, हमारे BIS के स्टैंडर्ड होगी और डिफरेंट स्टैंडर्डाइजेशन होगी, तो हमारे सारे MSME ग्रो करेगा। हाँ, इतना ज़रूर है कि आजकल क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबिलिटी का जो दौर चल रहा है और जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तो रिन्यूएबल एनर्जी जहाँ पे हम लोग प्रयास भी कर रहे हैं कि जितने भी हमारे IIAT नेशनल ऑफिस की तरफ से हमारे पास स्पेशली ये मैसेज आता है कि हम लोग जो है सो क्लाइमेट चेंज और जो हमारा क्लाइमेट किस तरह से हम उसको ना ख़राब करें, वाटर को कैसे हम सेव करें, उस पर डिफरेंट क्रेडिट्स हैं उसके बाद। थैंक आप यू। लोग हमारे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर देखिए, जो सनशाइन सेक्टर्स हैं जैसे फूड प्रोसेसिंग है, आज किचन ख़त्म हो रही है, फूड प्रोसेसिंग में काफ़ी काम है, टेक्सटाइल में बहुत काम है और IT में बहुत काम हो रहा है और IT पेरिफेरल्स में हार्डवेयर में बहुत काम है। उसके बाद डिफेंस के कॉरिडोर्स बने हैं, डिफेंस में ऑटोमोबाइल पार्ट्स में इंजीनियरिंग गुड्स में B2B का बहुत स्कोप है, यहाँ से एक्सपोर्ट का भी और इंडिया में भी काम करने का। इस तरह से जो चिप मैन्युफैक्चरिंग का अभी अनुष्ठान उठाया है और सोलर सेल्स का अनुष्ठान उठाया है यहाँ पर माननीय मोदी जी ने, तो उनके साथ अलाइड इंडस्ट्रीज भी बहुत MSME में डेवलप होने वाली है। तो ये हम लोग के जो चैलेंजेस हैं, हमारा मैसेज यही है कि टेक्नोलॉजी को तुरंत अडॉप्ट करें, न्यू प्रोडक्ट को अडॉप्ट करें, बिना रिस्क के अडॉप्ट करें। बहुत बड़ी मार्केट है जो आज तक नहीं हुई, अब होगी। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ये ना फियर करें कि ये पहले जूता नहीं बिकता था। मैं इसमें आपको एक उदाहरण दूं कि एक बार एक टीम आई जब इंडिया में बाटा कंपनी को सेट करने के लिए, तो उन्होंने सर्वे कराया तो सबने देखा कि भाई यहाँ पर तो चप्पल चलती है या नंगे पाँव घूमते हैं, तो जूते की तो मार्केट ही नहीं है, जूते की मार्केट नहीं है। और लेकिन दूसरी टीम जब आई, उसने कहा मार्केट यही है, जब जूता ही नहीं पहन रहा कोई तो जूता पहनेगा। तो ये सोचने का तरीका है, बात है। तो आज उस अपॉर्चुनिटी को गेन करने की, हम लोगों को पकड़ने की। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।